नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव भैणी मातो की है। यह गांव एक दोहरी मुसीबत से जूझ रहा था। एक तरफ 400 से 450 एकड़ जमीन बाढ़ के पानी में डूबी थी, जिसने धान और गन्ने की फसलें तबाह कर दी थीं। तो दूसरी तरफ गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए लोगों को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। किसानों की एक फसल बर्बाद हो चुकी थी और दूसरी गेहूं की बिजाई की भी कोई आस नहीं बची थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के पास अर्जी लगाने का फैसला किया और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक भैणी माथों के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग गांव छोड़कर पलायन करने की सोच रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि महाराज जी ने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी प्यास बुझाने के लिए नहर से सीधी पाइपलाइन बिछाने का रास्ता भी खोल दिया है। जो किसान कल तक आत्महत्या की बात कर रहे थे, आज वे अपनी जमीन को चूम रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दर्शकों, अभी हैं गांव भैणी मातो में और आपको दिखा रहे हैं ये जो सारे के सारे जमीन जो दिख रही है। यहाँ आज से 2 महीने पहले जो था पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था और आज हालात जो हैं बिल्कुल बदल चुके हैं। तो हमारे साथ गांव के सरपंच जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और कुछ गांववासी हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे कैसे क्या हालात थे और कैसे कैसे हालात बदले। यहाँ राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। सत साहेब रामपाल जी महाराज की जय। हमें महाराज जी के चरणों में एक निवेदन लेके गए थे कि यहाँ जो पानी है ये इतना इतना पानी खड़ा था यहाँ पे। अच्छा, और जहाँ तक जो ये नजर देखा वहाँ तक पानी ये पानी था। अच्छा जी। तो हमने 2 मोटर 5000 फुट पाइप मांगा था। वो हमारे मतलब मांग लगभग तीसरे चौथे दिन पूरी होगी, फिर आगे थी। और उसकी वजह से आज ये जितने भी ये खेत खलियान जितने दिखा है, ये सारा ये भूमि है, सारी सिंचाई होगी, इसमें पानी उतर गया। नहीं तो हालात बिल्कुल खराब थे। यहाँ बुआरा उनका कोई ढंग नहीं रहता है। मतलब यहाँ तक इतना पानी जो हम यहाँ खड़े हैं, इतना पानी 5-5 फुट पानी मतलब खड़ा था। जहाँ तक नजर जाओ पानी ये पानी था। अच्छा, तो कितने किले में पानी था? गिनती है नहीं जी, जितना सिमाना था सारा था। कम से कम नुमालय ये एरिया है, कम से 500 किले में पानी होगा। 500 किले में कम से कम। अच्छा, उससे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? क्या क्या हालात? सारी ये दिक्कत थी। हाँ। बुआरा हो सका था नहीं, जो धान जो पहले लगाए थे वो मर गए थे। हाँ। पानी खड़ा था ना, पशुआ चारा की दिक्कत हो रही थी। हाँ। दिक्कत थी सारी। अच्छा, जब पानी देखा करते क्या उम्मीद लगा करती भाई अब क्या होगा? अब क्या होगा? पहले तो ये था दोनों माना तो पानी तो कई साल नहीं उतरा। अच्छा, मतलब तो इतना पानी खड़ा था भाई, तो ऐसा हो रहा था जो एक बाढ़ जैसे हालात हो रहे थे। हाँ। वही भाई तो पानी घने दिन मारे एक दूसरी साइड में खेत में। हाँ। पहले बाढ़ आई थी जब। हाँ। वो कई साल में जाके खेती होने लगी थी, वो ज्ञान आड़ हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं थी? नहीं, बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, फिर जिस तरह कोई उम्मीद नहीं थी तो आपस में आप गांव में सरपंच हो और लोगों से, किसानों से भी बातचीत होती होगी, क्या बात होया करती उस टाइम? बात तो ये अगर भी पानी कुकरता रहा। सरकार जो रहे जानते भाई, जितनी सरकार पर मदद हुई थी सरकार ने भी मदद करी है। हाँ। लेकिन सरकार तो वो है भाई लिमिटेड रह गया। हाँ, एक लिमिटेड ही सौदा रह गया कि अच्छा। जो ठा जाता था वो बढ़िया था। हाँ। सारे गांवों में पानी चढ़ रहा था, मारा मारी हो रही थी। हाँ। संसाधन थोड़े कम पड़ गए थे। ठीक है। तो फिर महाराज एक ने बताया भी, रामपाल जी महाराज हैं जो इस तरह से एक योजना ही चला रखी है, अन्नपूर्ण योजना मुहिम चला रखी है और वहाँ जाओ। तो हम ही गए, फिर कई थे आदमी थे, भैणी सुरतन के भी थे, भैणी मातो के भी थे। हम ही उड़ गए। तो हमने ये साहब लगा कि भाई उड़े थे जाके उड़ तो लेकर ये कब तक जाओ, लगभग 5000 फुट पाइप मांगा था और 2 मोटर जो एक आड़ लिफ्ट कर रही थी, एक फिर आगत कर रही थी। वो 2 मोटर ठह गई थी। और अच्छा, अब पूरा 100% पानी उतर गया? बिल्कुल 100% से भी 110% उतर गया हमारा तो। अच्छा, जो ये पानी था। हाँ। लिफ्ट होगी जो ऊपर आ गई, टिब्बा पड़ा जो रेतीली भूमि है। अच्छा,
इसमें अभी लिफ्ट होकर उसमें गिर दिया। हाँ। वैसे ऊपर प्रशासन की तरफ से भी 2 मोटर तो अड़ धरी थी, एक मोटर अड़ धरी थी, प्रशासन की भी मोटर धरी थी ठीक है। लेकिन 2 ये मोटर और आई तो इनसे मतलब पानी उतर गया बहुत। अच्छा, इन खेतों की भी बिजाई होगी और जो टिब्बे थे हाँ। वहाँ पर भी हाँ, फायदा जो हो आड़ गया। पानी ठा के वो टिब्बा में गिर दिया, वही फायदा उनमें शमपू की। अच्छा हाँ जी। अच्छा, नहीं तो उसमें नहीं हुआ? उनमें फिर बुआ नहीं होगा, फिर वो टिब्बा में भी बुआरा नहीं हो गई। उसमें नहीं होता बुआरा ना, पहले नहीं होता था। बस बारिश की वजह से, बारिश हो जाती तो टेम्पो हो जाता, नहीं नहीं होता। हाँ तो ये है ना अच्छा, इस बार पानी का यूज मोटर जो संत रामपाल जी ने दी उससे यहाँ का भी हो गया और वहाँ का हाँ, टिब्बों वहाँ का का भी भी हो हो गया गया। है। जो प्रशासन की तरफ से मोटर थी उसका हाँ। पानी तो आड़ पड़ के रजबाए में पड़ा था, क्योंकि पाइप ठीक नहीं है। थोड़ी इतनी लंबी, ये आड़ तो आगे नून चला जाता था, कुछ इन्होंने अच्छा। आगे नहर में लिप्ट होकर पड़ा था। लेकिन जो ये रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये पाइप आई थे, ये आड़ उठा के हमने टिब्बा से बिछा दिए अच्छा, दूर तक। ठीक है। तो उन तक फिर ये जो टेबल थे टिब्बा की जो जमीन थी उसमें भी बुआरा हो। चलो, संत रामपाल जी ने तो आपके सरपंच होने पे टेंशन खत्म कर दी। नहीं, बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई, सारे गांव का टेंशन थे, मेरे भी थी, सारे गांव के थे, जिसके खेत तो पशुओं का चारा भी नहीं बच रहा था, तो टेंशन ही टेंशन। और ना उम्मीद दिक्कत थी कि नो दिक्कत है, ये बाड़े आप ही खड़े हैं, तो उस टाइम पर अपने सर के ऊपर का पानी जाओ, नाड़ इतना पानी था जिस जगह खड़े हैं। तो इतना पानी देख के तो उम्मीद नहीं रह रही थी भाई आगे कोई बुआरा भी हो जाएगा। हम तो और ये गेहूं बो गया, हम तो आगे 2-3 साल तक के मानना थे, 8 बुआरे नहीं हो। अच्छा, और क्या, तो आज मुस्कान है चेहरे पे पहला। हाँ बिल्कुल मुस्कान ही, महाराज जी ने जो अच्छा काम करा तो मुस्कान तो आवेगी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? हम तो बस कहने के लिए मतलब सब थोड़े पड़े, अच्छा, कि हम तो महाराज जी के बहुत मतलब एक शान है, एहसान है। वो भी सरकार पे तो हम 100 बार मांगा, कुछ भी मांगा भी सरकार को, तो हम टैक्स भी भरा, वो भी करा। महाराज जी को हम कहते हैं सिर्फ आशीर्वाद ले। अच्छा, और उन ते कितने बड़ी दूर दूर तक इतना जो करा, तो कहीं जाले उड़े इन्हें रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय। अच्छा, सारा वो जिक्र चल रहे भाई, रामपाल जी महाराज बिना पानी नहीं उतरा था। किसी गांव में चला जाओ आप, इशारा साइड में जाके देख लो, अब तो गए होंगे तो ये हो रहा। अच्छा, बिजाई नहीं होनी थी, सभी ये जगह यही है। हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है, बिजाई नहीं हो। चलो, राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है जी? सोनू, कहाँ से हो? भैणी मातो से। अच्छा, 2-3 महीने पहले क्या हालात देखे आपने, क्या क्या दिक्कतें देखी जी? यहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, कम से कम 4-4, 5-5 फुट। अच्छा, धान की फसल पूरी तरह डूब चुकी थी। किसान पे परेशानी, गेहूं बिजाई के लिए काफी परेशानी दिख रही थी। लग ही नहीं रहा था कि गेहूं भी बिजाई होगी। अच्छा, कुछ जमींदार ठेके पे भी जमीन ले रहे थे, उनको तो ऐसे ही पहले ज्यादा बर्बादी हो गई थी। लेकिन पानी के हालात, गवर्नमेंट से 1-2 मोटर मिली थी, लेकिन कोई पानी उतरने का नजरिया नहीं देखा रहा था। फिर हमें संत रामपाल जी महाराज का पता चला कि ऐसे पाइप मोटर सहायता करे। कैसे पता लगा? पास के गांव में भी आया, अच्छा, और जो भी बोल रहे थे जो जाए वहीं से एक बार जाने के बाद ही मिल जाता है। गवर्नमेंट के तो चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल रहे थे। फिर हम सरपंच साहब के साथ महाराज जी के बरवाड़ा आश्रम पे गए। वहाँ जाके बताया ऐसे ऐसे दिक्कत है, गांव में इतना पानी है। उन्होंने तुरंत सहायता के लिए 5000 फीट पाइप, 2 मोटर यहाँ से लिफ्ट करके आगे भी पानी पहुँचाया। फिर जाके काफ़ी समय पहले ऐसे लग रहा था पानी ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन महाराज जी के पाइप आने के बाद लगातार पानी उतरता गया। आज ऐसे हालात हैं, आप पीछे देख लो कि सबके गेहूं बिजाई हो गई। जो एक फसल जो मर गई थी जमींदार की, वो तो चली गई, ठीक है, लेकिन अब महाराज जी के आशीर्वाद से जमींदार का नुकसान कुछ कम हो जाएगा। महाराज की सहायता बगैर पानी नहीं उतरने वाला था। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को, इतनी सहायता गांव की करी? हम तो ये हैं, जहाँ भी बुलाएंगे, जैसे भी हमारा सही होगा, महाराज के लिए आगे भी तैयार रहेंगे। तो जब पानी देखते थे परिवार में क्या बातचीत होती थी? भाई बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कैसे, क्या कुछ उस टाइम देखा करते? बहुत खराब हालात हो चुके थे घर के भी। ये सोच रहे कि फसल के साथ जमींदार आगे की भी सोच लेता, ये करना वो करना है, बच्चों की भी परेशानी होगी। अब ये बिजाई नहीं दिख रही थी तो पूरा साल का खर्चा भी बहुत हो जाए है, तो इसीलिए महाराज की सेवा से ही ये सारा काम ठीक हुआ। चलो, खुश है आज परिवार? हाँ बहुत खुश है, गाँव खुश है? हाँ गाँव भी खुश है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम।
क्या नाम है जी? प्रमोद कुमार। कौन से गांव के हो? मातो बेणी। अच्छा, आपके खेतों में पानी था? हाँ, इसके साथ में लगता है मेरा खेत भी, 10 किले मेरे। अच्छा, यहाँ 10 एकड़। हाँ 10 एकड़। हाँ। तो 10 के 10 पानी से डूबे हुए थे? आजीरी तो डूब गई थी, पता ही नहीं था खेत कहाँ पे है तेरा। अच्छा, ये दिख ही नहीं रहा था हाँ कि हाँ, कौन सा इतना खेत पानी है? था। कौन सा खेत है अपना? अच्छा 4 या 5 फुट, लगभग 5 फुट पानी था। 4 फुट 5 फुट। अच्छा। हाँ, लगा दी थी जीरी तो, अच्छा, फिर पानी में डूब गई। पानी इसमें एरिया में भर गया। कहाँ डाले पानी? पाइप मतलब पाइप और मोटर वहाँ अच्छी क्वालिटी पाइप के थे? अच्छी क्वालिटी और पूरा पानी बगाया। अच्छा और वो 2 जगह लिफ्ट बनाई उसकी। अच्छा और लिफ्ट बनाने के बाद जूही नहर में डाल दिया पानी। अच्छा। हाँ, किसी के खेत में नहीं गया, किसी का नुकसान नहीं कराया। हाँ, पानी खाली हो गया। अपने हरियाणा में कहा तो काटा छाट दिया है। जो मचाड़ा फाड़ दिया। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं थी है? ना नाट के थे बुजुर्ग तो आ कर देखने। अच्छा हाँ, चलो। फिर हमने मेहनत करी। हाँ, कुछ औजार मिल गए सारे पानी के तारण के। हाँ, और वो जगह मिल गई जूही नहर में, लिफ्ट बना के पानी गिरने की। जूही नहर में छूट दिया पानी सारा। अच्छा, चलो। क्या कहोगे संत रामपाल जी को, जो उम्मीद बहुत नहीं थी? बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मदद करी। हाँ, सबका गेहूं हो जाए, कई करोड़ के गेहूं होंगे ये भी। हाँ, 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 मनोगे नहीं। बिल्कुल। जमींदार का तो चाहे 20-30 हजार रुपये किलो है बचो, लेकिन कई करोड़ रुपया की फसल होगी। हाँ, हाँ, हाँ चलो। हाँ। तो आज परिवार खुश है? हाँ बिल्कुल। वो बुजुर्ग भी खुश है जोड़ से नुका बोले काम तो बाजी ले गए, मखा पाइप थे आगे ले गए बाजी। अच्छा, और के मतलब संत रामपाल जी ने वो कर दिया भी जो उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल मानना ही नहीं थे लोग इस बात ने। अच्छा, हाँ, तो बुजुर्ग फिर वो भी खुश पाइप मिल गए, मोटर मिल गई, उसका हमने भी हौसला मिल गया। हैं। हाँ, हाँ, दिन रात मेहनत करी। हाँ, और मेहनत तो जब ये करेगा जब कितने जगह मिलेगी, कोई औजार हो, बिल्कुल। पानी गिरने की जगह मिल गई, हाँ, हाँ, फटाफट कर दिया काम। चलो। सबके की वहाँ पहली सिंचाई होने लाग रही है, कोरल लाने लाग रहे लोग। हाँ, हाँ, हाँ। बढ़िया हो गया सारा काम। परिवार राजी है? जमा खुश हो गया, जी सा आ गया। जी सर, गांव भी राजी है? हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रदीप है भाई, कौन से गांव से हो? बैनी मातो से। अच्छा, क्या हालात देखे 2-3 महीने पहले आपने? भाई हालात की हरियाणा कहावत से न, बोले मरी की बोला सास को नया। अच्छा, वह बात मतलब हालात इतने बुरे थे, या फसल भी मर जात तो मतलब किसान इसी बिरान माटी थी। हाँ, बड़का ही फीस डांगर पड़ने बहुत मुश्किल हो रहे थे। अच्छा, मतलब को चारा कौन था, ये जो मास्टर का फीस लिया हो तो फीस कितने लिया हुआ है, हाँ, जमींदार की में वो नहीं करता देगा कितने। ठीक बात है। तो अब बात थी बार संत रामपाल जी ने जो बेरा पाट गया जो पाइप पुई पैसा दे है, हाँ, तो अर्ध गांव के जो गए 5-7 जने हाँ, और पाइप पुई ले आई। हम्म, तो मतलब आज हर एक किसान का मतलब अब देखा तो हरियाली छारी है, हाँ, हाँ, तो मतलब खुशहाली छाएगी। तो जमींदार मरदा मरदा बच गया, अच्छा, और वो रामपाल जी महाराज की सहायता से बचा है। अच्छा, और गवर्नमेंट का क्या था, पाइप पूछे, पाइप जाओ रोड तक लिया, रोड तक आले कंधे पाइप तो रहे, हाँ, मोटर खराब होगी, मोटर रोड तक ले जा बदलवा लो। हाँ, मतलब सहायता कौन थी? हाँ, अगर ये पाइप और ये मोटर नहीं हमारे तो मतलब पानी उतरे नहीं था। अच्छा, इतने खराब हालात हो गए सड़क के। हम्म, और आज नहीं है, पानी उतर गया, सबके अपने धान धून मतलब गेहूं की बिजाई होगी, हाँ, मतलब आस होगी, अरे चारा भी हो गया डंगरा ने, गेहूं भी होगी, और बस 2 रुपये बचे भी मतलब किसान के। बालका की फीस भी चली जाओ। हाँ, मतलब सारा अपने माले जो है छोटे खर्चे, जो मैन फसल हुआ है धान की जो बचत आ रहा है वह तो रही को नहीं, फिर नहीं वो किसान मरे को नहीं। मरे को नहीं। हाँ मरे को तो नहीं। नया जीवन दे दिया हाँ, किसान नया का। जीवन आ गया जी। जीवन कौन दिया रहे हैं? जीवन तो भगवान दिया रहा, भगवान रामपाल होगी। अच्छा, हाँ, चलो, धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? कर्मवीर है जी, कौन से गांव से हो? बैणी मातो जी। अच्छा, क्या हालात देख के 2-3 महीने पहले की बात करें तो? बहुत ही खराब हालात थे जी। अच्छा, हाँ जी, 5 फुट 5.5-6 फुट ये पानी था। कोई मान ले समाधान नहीं दिख रहा था जी। वो कुछ बुआगा कुछ उतरेगा, नहीं उतारते तो मान ले आगे जीरी भी नहीं लगनी थी जी। गेहूं तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ना गेहूं होनी थी ना जीरी, ना। अगले साल की जीरी भी नहीं होनी। नहीं लगनी थी जी, इतना पानी क्यों उतरा रहा जी। अच्छा। हाँ, 6 फुट पानी। 6 फुट पानी। फिर क्या क्या परेशानी आ रही थी उससे? परेशानी तो जी जमींदार पर तो फसलें हवाएं डूब जाए तो परेशानियां थोड़े नहीं धंधा। अच्छा, हाँ, पूरे परिवार का खर्चा है बिल्कुल। उसी पे है। हाँ, उसी पे डिपेंड करे जी, और कोई आमदनी तो है नहीं। हाँ। खेती तो नहीं आ रही जी। हाँ, हाँ, वह खेती मरेली थी, अगली बूंद के आसारे नहीं थे जी। हाँ, तो परेशानियां में तो कमी ही नहीं थी। मतलब बच्चों की पढ़ाई हाँ। की दिक्कत, घर की खाने की दिक्कत सारी सारा है, ऐसे था। बिल्कुल जी, सारी बिजली का दिक्कत। बिल की बात हो, हाँ, कोई कुछ हो, भी हो, सारे परेशान। जमींदार का तो खेती तो चल रहा है जी। वह मरेली थी, अगली बूंद की आस नहीं थी। अच्छा, फिर क्या क्या समाधान करी? समाधान जी खसे फिर वो मोट टमाटर थोड़ी थी जी, गवर्नमेंट ने तो दे रखी थी, और भी बथेरे चक्कर काटे जी, को खास सहायता मिली नहीं जी। अच्छा, हाँ, फिर ये पता चला जी संत रामपाल जी महाराज का। अच्छा, हाँ, तब जाके मान ले गांव का सरपंच ने लेके जमींदार वहाँ पहुंचे बरवाड़ा आश्रम में। अच्छा, जब वहाँ से सहायता मिली,
और जब जाके जी हमारा पानी उतर के बुआरा हो गया जी, A to Z 100 का 100 बुआरा हो गया जी हमारा। अच्छा, हाँ पूरी बिजाई हो गया 100%? पूरी बिजाई जी। हाँ पहले उम्मीद नहीं थी कोई 1% भी उम्मीद नहीं थी, और आज 100% हो गई। बिल्कुल जी। कोर देने लग रहे हैं, देखो टीवी चलने लग रहे हैं। अच्छा, यूं बता रहे थे, बोले यहाँ का पानी उठा के टिब्बों में भी कर दिया इस बार तो। हाँ जी, 100 किले ऊपर बूगे जी हैं। अच्छा, पहले टिब्बों में भी कोई ना टीवल टावल नहीं है जी, ऊपर पानी नहीं था ना। अच्छा, तो ये पानी तो वहाँ मान ले पानी आने के से नमी मिल गई तो बुआरा हो गया वहाँ। मतलब यहाँ की भी बिजाई होगी और टिब्बों की भी हाँ बिजाई जी, होगी। जो बिल्कुल। सूखे पड़े थे वो भी संत वो रामपाल भी जी की हाँ सहायता जी, से। बिल्कुल जी। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी को? हम तो यही कहेंगे जी, एक भगवान के रूप में हमारी बहुत सहायता करी संत रामपाल जी। हाँ, चलो, यही आज कहेंगे। अब उम्मीद है परिवार अब सही हाँ राजी रहेगा। बिल्कुल जी, उम्मीद है जी। खुश है परिवार? खुश जी, गांव भी खुश है जी। और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? धन्यवाद कहना चाहेंगे जी। हाँ जी, नहीं तो हमारी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी जी, हमारा मान ले क्यों बोएंगे, कोई उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद। धन्यवाद। भैणी मातों के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज भैणी मातों का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।